आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला में दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक जानने वाले हैं, जिसमें लिखा है वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। अर्थात, हे प्रथानंदन अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी को मरवा सकता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह स्वतः ही मिट भी जाती है, नष्ट हो जाती है। उसको मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि इस सृष्टि में केवल एक ही चीज है, वही चीज अलग अलग रूप धारण कर रही है। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करते हैं तो एक कागज पर लिखे हुए शब्द अलग अलग दिखाई देते हैं, कोई आकार में छोटा, कोई आकार में बड़ा, लेकिन उनके पीछे का जो आधार है, जो बेस है, वो एक ही है और वह परमानेंट है। आपने पेड़ से गिरते हुए पत्ते तो बहुत देखे होंगे। पेड़ पर पत्तों का गिरना और नए पत्तों का आना एक प्रक्रिया में चलता रहता है। नए पत्तों का सृजन होता रहता है और कुछ पत्ते झड़ते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर का भी इस लीला में आना जाना लगा रहता है। कुछ शरीर लगातार आ रहे हैं और कुछ शरीर लगातार जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतना एक ही है। हम अहंकार के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। वास्तव में परमानेंट बेस एक ही है। चेतना एक ही है जो स्वयं को भूलकर स्वयं को ही जानने का प्रयास कर रही है। जिसने इस चीज को समझ लिया कि हम सब एक ही हैं, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई मर सकता है। तो यह सब एक लीला का पार्ट है। इसी बात को कृष्ण कुछ और तरीके से भी समझाने वाले हैं, जिसको हम जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।